नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्पीक अर्बन इंग्लिश। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सम स्पेशल केसेस। कुछ ऐसे नई तरीके के वाक्य मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिसके बाद आप नए तरीके के वाक्यों को बना भी पाएंगे और पहचान भी पाएंगे। तो कुछ ऐसे शब्द या शब्दों के समूह मैं आज आपको बताऊँगा जिनके थ्रू हम जो है नए तरीके के वाक्य बना सकते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है दोस्तों आपका गेट। अब देखिए गेट का यूज़ कैसे हो सकता है, बीमार हो जाना। बीमार हो जाने के साथ आप गेट को कैसे यूज़ करेंगे, देखिए अब मुझे खांसी हो गई। यहाँ पे अब आप इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मुझे खांसी हो गई। ये इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आई गॉट कफ। खांसी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कफ। तो मुझे खांसी हो गई, खांसी क्या हो गया, बीमार हो गया बंदा, तो उसके साथ आपने क्या यूज़ कर दिया, गेट। गेट का सेकेंड फॉर्म यूज़ है गॉट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह राम को बुखार आ गया। यहाँ पे भी बीमार की बात हो गई, बुखार आना मतलब बीमार होना। तो राम को बुखार आ गया तो क्या हो जाएगा इंग्लिश में, राम हैज़ गॉट फीवर। राम हैज़ गॉट फीवर। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ। ठंडा पानी मत पियो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ठंडा पानी मत पियो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, यू विल गेट कोल्ड। तो यू विल गेट कोल्ड, क्या आ गया दोस्तों, गेट। तो जहाँ पे भी दोस्तों बीमार होने की बात हो रही है तो वहाँ पे आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। तो अगला है दोस्तों आपका फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन। अब जहाँ पे भी सब्जेक्ट किसी काम को करने का, किसी क्रिया को करने का शौकीन होगा तो वहाँ पे वर्ब के साथ दोस्तों ing का यूज़ हो जाता है। ing यानी इंग। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, राम खेलने का शौकीन है। राम खेलने का शौकीन है, इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप, राम इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। अब यहाँ पे दोस्तों क्रिया क्या है आपकी, राम खेलने का शौकीन है। खेलना, खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। प्ले के साथ क्या आ गया आपका ing। तो राम इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। इसी तरह मैं संगीत का शौकीन हूँ। मैं संगीत का शौकीन हूँ दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। तो आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब यहाँ पे दोस्तों कोई क्रिया नहीं है, म्यूजिक कोई क्रिया नहीं होती दोस्तों, ध्यान रखिए, म्यूजिक क्रिया नहीं होती। राम पढ़ने का शौकीन था। राम वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग के साथ क्या आ जाएगा, READ, रीड, ing। राम पढ़ने का शौकीन था तो राम वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। इसी तरीके से मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ दोस्तों, तो क्या आएगा इंग्लिश में, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट अगेन, क्रिकेट कोई क्रिया नहीं है, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अब मैं अगर बोलूँ आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे प्लेइंग आ जाएगा, तो प्लेइंग के साथ आपका ing, प्ले के साथ ing। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी सब्जेक्ट फॉन्ड ऑफ हो, शौकीन हो, तो ing का यूज होता है। तो अगला है दोस्तों आपका मेंट फॉर। मेंट फॉर या मेड फॉर, इसका मतलब होता है बना होना। अगर सब्जेक्ट किसी चीज के लिए बना है तो हमेशा वर्ब के साथ अगेन यूज होगा दोस्तों ing। जैसे कि मैं आपको बोलूं, राम खेलने के लिए बना है। सब्जेक्ट क्या है आपका, राम। सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। राम किसके लिए बना है, खेलने के लिए, यानी प्लेइंग। राम इज मेंट फॉर प्लेइंग। तो प्ले के साथ क्या आ जाएगा आपका ing। इसी तरह मैं खेलने के लिए बनाऊं, आई एम मेड फॉर या आई एम मेंट फॉर प्लेइंग। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, वी आर मेंट फॉर या वी आर मेड फॉर ईच अदर। तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, यू आर ओनली मेंट फॉर मी। तो दोस्तों इस तरीके से जहाँ पे भी अगर वाक्य में सब्जेक्ट किसी के लिए बना है का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे भी आप वर्ब के साथ ing का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अगला है आपका मेड इन, मेड ऑफ और मेड बाय। ठीक है दोस्तों, मेड इन के साथ क्या आता है, कंट्री नेम। मेड ऑफ के साथ आता है मटेरियल नेम और मेड बाय के साथ आता है आपका कंपनी का नेम। अगर मैं बोलूँ ये मोबाइल चाइना में बना है, ये मोबाइल चाइना में बना है, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, दिस मोबाइल इज मेड इन चाइना। मेड इन चाइना, कंट्री नेम है चाइना, चाइना का नाम आ गया। फिर अगर मैं बोलूँ ये मोबाइल प्लास्टिक का बना है, किसका बना है, प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक क्या है, मटेरियल है, तो क्या होगा, दिस मोबाइल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। या ये मूर्ति सोने की बनी है, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश में, दिस आइडल। मूर्ति को दोस्तों इंग्लिश में IDOL, आइडल कहते हैं। तो दिस आइडल इज मेड ऑफ गोल्ड।
तो जहाँ पे भी मटेरियल होगा वहाँ पे मेड ऑफ हो जाएगा। अब मेड बाय के साथ आएगा आपका कंपनी नेम। अब ये मोबाइल सैमसंग का है, ये मोबाइल किसका है? सैमसंग का। सैमसंग क्या है? कंपनी नेम। तो दिस मोबाइल इज मेड बाय सैमसंग। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका एबल टू। एबल टू का मतलब यानी दोस्तों काबिल होना, समर्थ होना, योग्य होना या कर सकना। अब मान लीजिए मैं बोलूं कि राम ये काम करने के काबिल है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं? एबल टू, काबिल की जगह राम इज़ एबल टू डू दिस वर्क। राम इज़ एबल टू डू दिस वर्क। राम ये काम करने के काबिल है। या मैं ये कहूँ श्याम ये काम करने में समर्थ है। श्याम ये काम करने में समर्थ है। तो श्याम इज़ एबल टू डू दिस वर्क। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आई एम एबल टू डू दिस वर्क। तो अगला है दोस्तों हाउ टू। हाउ टू का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में? देख लीजिए, मान लीजिए अगर आप किसी काम को करना जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो वहाँ पे आप हाउ टू का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए राम लिखना जानता है। राम लिखना जानता है, इसे इंग्लिश में आप क्या लिख सकते हैं? राम नोज KNOWS राइटिंग। ठीक है, राम नोज राइटिंग। ये दोस्तों गलत नहीं है, बट इसे अगर आप बेटर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? राम नोज हाउ टू राइट। तो ये दोस्तों ज़्यादा बेटर फॉर्म होती है। इसी तरीके से मैं पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रीड। मैं नाचना जानता हूँ, आई नो हाउ टू डांस। मैं नाचना नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू डांस। मैं खेलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्ले। तो इस तरीके से आप हाउ टू का यूज़ कर सकते हैं। तो अगला है दोस्तों हमारा कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है दोस्तों करते रहना। अब करते रहना कीप ऑन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें दोस्तों ING ऐड हो जाता है। अब मान लीजिए राम पढ़ता रहता है। राम पढ़ता रहता है, इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? राम कीप्स ऑन स्टडिंग। स्टडी के साथ क्या आ गया दोस्तों? ING। राम कीप्स ऑन स्टडिंग। बच्चे खेलते रहते हैं। चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग। वो सोता रहा। ही केप्ट ऑन स्लीपिंग। तो इस तरीके से आप जो है कीप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। अगला है दोस्तों हमारा ऊ। प्रोनाउंसिएशन ऊ। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? व्हाट डू आई डू? ऊ का जो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन होता है, ऊ का यूज़ होता है हमेशा प्रश्नवाचक वाक्यों में। हमेशा प्रश्नवाचक वाक्यों में ऊ, आप जहाँ भी ऊ आ रहा है समझ लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? वेयर डू आई गो? मैं कहाँ जाऊं? ऊ आ रहा है दोस्तों इसमें भी, तो मैं कहाँ जाऊं? वेयर डू आई गो? तो ऊ वाले ऊ जहाँ भी आएगा वहाँ पे हमेशा वाक्य प्रश्नवाचक होगा। तो अगला है दोस्तों हमारा द वेरी। द वेरी का मतलब होता है यही या वही। मुझे यही पेन चाहिए, मुझे यही पेन चाहिए। आई नीड द वेरी पेन। मुझे वही किताब चाहिए, आई नीड द वेरी बुक। राम वही लड़का है, राम इज द वेरी बॉय। राम इज द वेरी बॉय। ठीक है दोस्तों। इसी तरह अगला है हमारा और सो। और सो का मीन्स एक आध। एक आध। अब मैं उसके घर एक आध बार गया हूं। आई हैव गॉन टू हिज होम वंस और सो। सौरभ एक आध दिन में आ जाएगा। सौरभ विल कम इन अ डे और सो। पापा एक घंटे में पहुंचने वाले हैं। डैड इज अबाउट टू रीच इन एन आवर और सो। तो दोस्तों और सो का यूज यहां पे होता है। अगला है दोस्तों हमारा द वन। द वन यानी वो। अब देखिए दोस्तों अगर सिंगुलर है तो क्या यूज होगा? द वन। और अगर प्लूरल है तो क्या यूज होगा? द वंस। ONES हो जाता है दोस्तों। अब मान लीजिए राम वो है जो मेरे साथ था। राम क्या है? सिंगुलर, तो क्या यूज होगा? द वन। राम इज द वन हु वॉज विद मी। राम इज द वन हु वॉज विद मी। हम तुम्हारे साथ थे। हम क्या है दोस्तों? प्लूरल। अब क्या हो जाएगा? वी आर द वंस हु वर विद यू। अब क्या जो यूज हो जाएगा प्लूरल के साथ? वंस। तो वी आर द वंस हु वर विद यू। ये वो है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। दिस इज द वन दैट आई हैड गिफ्टेड यू।
अब मान लीजिए दोस्तों वो के बाद अगर कोई और शब्द भी है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, मान लीजिए वो लड़का या वो पेन या वो किताब, कुछ भी चीज़ वो के साथ जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ द या दी का ही यूज़ करते हैं, वन और वंस का यूज़ नहीं करते दोस्तों। अब राम वो लड़का है जो मेरे साथ था, राम इज़ द बॉय हु वॉज विद मी। यहाँ पे द वंस या वन का यूज़ नहीं होगा दोस्तों, राम इज़ द बॉय हु वॉज विद मी। ये वो पेन है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। अब ये वो के साथ क्या आ गया दोस्तों, पेन, तो दिस इज द पेन दैट आई हैड गिफ्टेड यू। तो इस तरीके से दोस्तों आप द वन और द वंस का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का लेसन सम स्पेशल केसेस, जिसमें मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बताया जिनके थ्रू आप कुछ नए तरीके के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।